उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बनते ही राजीव कृष्ण को बहन कुमारी मायावती ने किया चैलेंज और साथ ही योगी आदित्यनाथ को दिखा दिया आईना और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इनकी काली करतूत को दिखा दिया रख करके सामने। नए डीजीपी राजीव कृष्ण को क्या आईना दिखा दिया है, कौन सा चीज को लेकर के चैलेंज कर दिया है, पूरी खबर क्या है बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हरेंद्र बसंत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं धम्मा भारत टीवी। आप सबको पता है कि किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ खुद को बुलडोजर बाबा कहलाना पसंद करते हैं और आए दिन शोषित, वंचित और बैकवर्ड क्लास से आने वाले अपराधियों पर छोटी छोटी केसों में बुलडोजर चलवा देते हैं। लेकिन वहीं जब बात आती है सवर्णों की, जो बड़े दबंग टाइप के गुंडे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर, उन लोगों के साथ तो कोई बुलडोजर नहीं चलता है, उन लोगों के घरों पे कोई बुलडोजर नहीं चलता है। लेकिन खबर आज की ये सबसे बड़ी ये है कि उत्तर प्रदेश में एक नए डीजीपी बने। कल ही 31 मई को नए डीजीपी बने राजीव कृष्ण। राजीव कृष्ण बनते ही, जो डीजीपी बनने हैं राजीव कृष्ण जी, उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी ने तीन खंड में बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने बातें लिख करके उत्तर प्रदेश की स्थिति को दिखाते हुए नए डीजीपी को चैलेंज किया है और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ की काली कारतूत को भी बताने का काम किया है। दरअसल आपको बता दूं कि डीजीपी का नाम, जो अभी उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बनते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। उसके बाद बताऊंगा कि जो बहन कुमारी मायावती जी है, उन्होंने क्या सवाल उठाया। पहले आप जान लीजिए कि डीजीपी होते कौन है। देखिए, डीजीपी का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। इसको हिंदी में कहा जाता है पुलिस महानिदेशक, यानी पुलिस महानिदेशक डीजीपी। ये डीजीपी जो होते हैं, ये आईपीएस लेवल के पुलिस ऑफिसर होते हैं और वह उसको ही जो आईपीएस लेवल के जो अधिकारी होते हैं पुलिस में, उनको ही डीजीपी नियुक्त किया जाता है। और उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यानी राज्य सरकार के द्वारा, अभी हाल ही यानी कल 31 मई को नए डीजीपी का जो है नियुक्ति किया गया है। और नियुक्ति करने के बाद आपको बता दूं कि इनके बारे में अगर थोड़ा सा और जानकारी इकट्ठा करेंगे, तो ये नए जो डीजीपी हैं, जिनका नाम क्या है, राजीव कृष्ण, कल 31 मई 2025 को कार्यभार संभाले। और आपको बता दूं कि इससे पहले कार्यवाहक डीजीपी के तौर पे प्रशांत कुमार काम कर रहे थे। अब उनकी जगह जो है राजीव कृष्ण ने ले लिया है। अगर राजीव कृष्ण की वर्तमान अगर स्थिति पे बात किया जाए, तो ये 2022 में, सॉरी, मैं बता दूं आपको कि 2022 से अब तक कोई भी उत्तर प्रदेश के अंदर अस्थायी रूप से, यानी परमानेंटली रूप से डीजीपी की नियुक्ति नहीं हुई थी। वो सिर्फ कार्यवाहक के तौर पे काम कर रहे थे। अगर अगर इन पे बात किया जाए राजीव कृष्ण पे, तो राजीव कृष्ण जो है, ये पहले कई शहरों में, नोएडा और इटावा जैसे, लखनऊ और आगरा जैसे शहरों में एसएसपी के रूप में भी सेवा दे चुके हैं। और इनको ये यूपी के एंटी टेरर स्क्वाड यानी एटीएस के संस्थापक जो होते हैं, उनके प्रमुख भी रहे हैं। और बीएसएफ में आईजी के तौर पे भी ये काम कर चुके हैं। और आपको बता दूं कि ये जो डीजीपी बने हैं राजीव कृष्ण, इनके बनते ही बहन कुमारी मायावती जी ने जो सवाल पूछा है वो काफी गंभीर है। दरअसल आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री, यानी 20 साल तक मुख्यमंत्री रही हैं। सोचिए इनका उत्तर प्रदेश को चलाने का कितना बड़ा लंबा अनुभव है। और इन्होंने जो सच लिखने का काम किया है, मैं बताऊंगा आपको कि उन्होंने क्या ऐसा चीज है जो दिखाई है और बताई हैं।
पहले आप वो बहन कुमारी मायावती जी के ट्वीट को आप देख लीजिए, ट्वीट करके क्या सवाल किए हैं। देखिए, बसपा सुप्रीमो जो है, ट्वीट किए हैं, देखिए। आपको मैं लगा भी दूँगा, इसमें ट्वीट आपको दिख जाएगा, ये ट्वीट है। और बहन कुमारी मायावती जी 3 ट्वीट की हैं आज, और बता दूँ आपको कि पहला ट्वीट में लिखती हैं, देश के विभिन्न राज्यों में से खासकर यूपी में सामंती व आपराधिक तत्वों का वर्चस्व होने से जातिवादी एवं सांप्रदायिक द्वेष, हिंसा, अन्याय, अत्याचार तथा लोगों को उजाड़ने आदि की कार्रवाइयों से यह साबित है कि यहाँ कानून का राज सही से नहीं चल रहा है। पहला पहला सवाल और पहला चीज। दूसरा, ऐसे माहौल में यूपी पुलिस के नए प्रमुख के सामने राज्य में अपराध नियंत्रण और वह कानून का राज स्थापित करके सर्व समाज के लोगों को उचित राहत पहुंचाने का बड़ा चैलेंज। राज्य सरकार व सत्ताधारी दल के लोगों को भी यूपी में कानून का राज स्थापित करने में हर प्रकार का सहयोग और सक्रियता जरूरी। तीसरा, वैसे भी भारत के बहुआयामी विकास व यहाँ की विशाल आबादी की समग्र उन्नति में यूपी को देश की प्रगति की रीढ़ होनी चाहिए, किंतु इसे ग्रोथ इंजन बनकर उभरने के बजाय ज़्यादातर अपराध नियंत्रण कानून व्यवस्था की बदहाली को लेकर के नेगेटिव चर्चाओं में रहना, क्या यह जन व देश हित के लिए उचित? क्वेश्चन मार्क। तो देखिए, बहन कुमारी मायावती जी ने 3 सवाल किए हैं, और दूसरे में जो उन्होंने यूपी के जो नए पुलिस के नए प्रमुख बने हैं, डीजीपी बने हैं, उनके सामने जो है सवाल खड़ा कर दी हैं। मैं आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी, दूसरा लाइन देखिए, उन्होंने लिखा कि जो उत्तर प्रदेश की स्थिति है, पहले तो योगी आदित्यनाथ को घेरने का काम किया कि उन्होंने कहा है कि यूपी में जो है आपराधिक तत्वों का वर्चस्व हो गया है, जातिवादी और सांप्रदायिक द्वेष और हिंसा, अन्याय, अत्याचार जो है लोगों को उजाड़ने, जो आप सबको पता है कि बुलडोजर बाबा जो है बुलडोजर चलाते रहते हैं, जो अपराधी होते हैं, अपराधियों में भी उनकी जाति देखी जाती है कि वो कौन से जाति हैं। वो ठाकुर होते हैं तो उनको बचाने की भरसक कोशिश होती है। उसको लेकर भी बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने सवाल पूछा है। और दूसरा में डीजीपी महोदय को चैलेंज करने का भी काम किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा है। बाकी सब चीजों को दर्शाते हुए कहती हैं कि ऐसे माहौल में यूपी पुलिस के नए प्रमुख के सामने राज्य में अपराध नियंत्रण व कानून का राज स्थापित करके सर्व समाज के लोगों को उचित राहत पहुंचाने का बड़ा चैलेंज। यानी बहन कुमारी मायावती जी कह रहे हैं कि अपराधी जो बढ़ रहे हैं राज्य में, उत्तर प्रदेश में, उनको नियंत्रण करने का और कानून का राज स्थापित करने के लिए और सर्व समाज को राहत पहुंचाने के लिए एससी, ओबीसी, जनरल कैटेगरी, चाहे मुस्लिम कैटेगरी के लोग, सबको जो है कानून का राज स्थापित करने में, सर्व समाज को उचित राहत पहुंचाने का बड़ा चैलेंज। तो ये बहन कुमारी मायावती जी ने चैलेंज करने का काम किया है। और तीसरा में बहन कुमारी मायावती जी ने ही बहुत बड़ा सवाल उठाया और कहा है कि जिस व्यक्ति को ग्रोथ इंजन बन करके जो है राज्य में ज्यादातर अपराधी नियंत्रण कानून व्यवस्था को बदहाल करके जो राज चला रहे हैं, वैसा न करके इनको जो है क्या बोलते हैं कि बढ़िया से राज्य चलाना चाहिए। जबकि यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे लोग कि जो इंजन है उनका, इंजन बन करके बदहाल स्थिति बनाते हैं और नेगेटिव चर्चाओं में हमेशा बने रहना चाहते हैं। तो ये तमाम सवाल बसपा सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने लिखा है और बताया भी है। और उत्तर प्रदेश के जो नए डीजीपी बने हैं, उनसे भी ये सवाल पूछने का काम किए हैं और चैलेंज किए हैं कि आपके सामने ये चैलेंज है कि कैसे आप नियंत्रित करेंगे, कैसे चलाएंगे राज्य को लेकर के। बाकी बसपा सुप्रीमो इस तरह की चीजें बताती हैं और नए डीजीपी बनते हैं। क्या लगता है, नए डीजीपी बनने के बाद राजीव कृष्ण जी बेहतर से राज्य चला पाएंगे या फिर नहीं चला पाएंगे?
बहन कुमारी मावती जी के 3 ट्वीट को आप कैसे देखते हैं? कमेंट कर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।